नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद पूर्वार्ध अथ प्रथमो अध्याय। भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वसुदेव का देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर, आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी विशद वर्णन किया। आप कृपा करके उसी वंश में अपने वंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवनदाता एवं परमात्मा है। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की, उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए। जिनकी तृष्णा प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष, जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते, मुमुक्षु जनों के लिए जो भवरोग का रामबाण औषध है तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आह्लाद देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए, उससे प्रीति न करे। श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव ही हैं। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले विष्णु पितामह आदि अति रथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिसमें भीष्म आदि वीर बड़े बड़े मच्छों को भी निकल जाने वाले तिमिंगिल मच्छों की भांति भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु मेरे स्वनाम धन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास ही पार कर गए। ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही बछड़े के खुर का गड्ढा पार कर जाए। महाराज, मेरा यह शरीर तो आपके सामने है तथा जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई, तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। केवल मेरी ही बात नहीं, वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर आत्मतृप्त अमृत तत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का मनुष्य के रूप में प्रतीत होना, यह तो उनकी एक लीला है। आप उन्हीं की ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान, आपने अभी बतलाया था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे। इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपने उनकी गणना की। दूसरा शरीर धारण किए बिना तो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है। असुरों की मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर व्रज में क्यों चले गए। यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल प्रभु ने नंद आदि गोप बंधुओं के साथ कहाँ कहाँ निवास किया। ब्रह्मा और शंकर का भी शासन करने वाले प्रभु ने व्रज में तथा मधुपुरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की। और महाराज, उन्होंने अपनी माँ के भाई मामा कंस को अपने हाथों क्यों मार डाला। वह मामा होने के कारण उनके द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं था। मनुष्याकार सच्चिदानंद में विग्रह प्रकट करके द्वारकापुरी में यदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्षों तक निवास किया और उन सर्वशक्तिमान प्रभु की पत्नियां कितनी थीं। मुने, मैंने श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी हैं और जो नहीं पूछी, वे सब आप मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहता हूँ। भगवान, अन्न की तो बात ही क्या, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है, फिर भी वह असह्य भूख प्यास जिसके कारण मैंने मुनि के गले में मृत सर्प डालने का अन्याय किया था, मुझे तनिक भी नहीं सता रही, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, भगवान के प्रेमियों में अग्रगण एवं सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर, जो संतों की सभा में भगवान की लीला के वर्णन का हेतु हुआ करता है, उनका अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया जो समस्त कली मलों को सदा के लिए धो डालती है। श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान के लीला रस के रसिक राजर्षि, तुमने जो कुछ निश्चय किया है वह बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके
हृदयाराध्य श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने में तुम्हें सहज एवं सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गई है। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है। परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपनी भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों से आंसू बह बह कर मुंह पर आ रहे थे। उसका मन तो खिन्न था ही, शरीर भी बहुत खुश हो गया था। वह बड़े करुण स्वर से रंभा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने उन्हें अपना पूरी कष्ट कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर, स्वर्ग के अन्य प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं। वे अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते और उनके समस्त क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वंतर्यामी प्रभु की स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माण करता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला कर रहे तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रियतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी, जो भगवान की कला होने के कारण अनंत हैं, अनंत का अंश भी अनंत ही होता है, और जिनके सहस्त्र मुख हैं, उनके भगवान के